बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दिल्ली दौरे पर पहुंचे। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि संघीय ढांचे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को साथ मिलकर चलना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की भावना को सबसे ऊपर रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाने पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विपक्ष का सदन से गायब रहना, नेता प्रतिपक्ष का गायब रहना, 1 घंटे के लिए भी सदन में नहीं आना, ये गलत है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सर, नीति आयोग की बैठक चल रही है। नीति आयोग की बैठक से कांग्रेस के जितने जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने दूरी बनाई है, हेमंत सोरेन भी दूरी बनाए हैं, लेकिन ममता बनर्जी आई हैं। इंडिया गठबंधन में बात किया जाए तो केवल इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता बनर्जी इस बैठक में। देखिए, ये राष्ट्र प्रथम की भाव से लोग को काम करनी चाहिए और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के हित में, जनता के हित में सभी की जिम्मेवारी है। मिलकर काम करनी चाहिए। दल अलग हो सकता है लेकिन देश एक है और एक देश के लिए कोई नकारात्मक भाव से नहीं, सकारात्मक भाव से अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का संवाद आवश्यक है। और संवादहीनता कहीं न कहीं कमज़ोर करता है लोकतंत्र को, और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली मानसिकता इस राष्ट्र के हित में कतई नहीं हो सकती। ममता बनर्जी कह रही हैं कि नीति आयोग का में केवल बैठकें होती हैं लेकिन इसका कोई आउटकम नहीं आता है, तो जो पुराना योजना आयोग है, योजना आयोग ही इसको बना देना चाहिए। सब लोग अपने अपने विचारों को रखते हैं और आज देश प्रगति की ओर काफ़ी बढ़ा है। बेहतर प्रगति के लिए सबके विचारों को माननीय प्रधानमंत्री जी सकारात्मक भाव से, गंभीरता से लेते हैं और उन विचारों पर गौर भी किया जाता है। विकसित भारत में सबका सहयोग आवश्यक है और सबकी जिम्मेवारी भी है, सबकी हिस्सेदारी भी है। आज हम में एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम तमाम राज्यों के मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित प्रदेश के सारे मौजूद रहेंगे। क्या रहेगा मीटिंग का एजेंडा, क्या है, क्या आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनाव को भी लेकर के, और उसके साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसका भी एक पूरा रोड मैप दिया जाएगा कि क्या क्या कहाँ खामियां रह गई थी और कहाँ सुधारा सकता है। देखिए, ये पहली बार बैठक नहीं है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बराबर होता है और इस बैठक में कई अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी भी आदान प्रदान होती है, मार्गदर्शन भी मिलता है बेहतर करने का, जनता के हित में सुशासन स्थापित करने का। हम खास करके गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए कैसे बेहतर कदम उठाएं, जो योजनाएं हैं उस योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री जी का बहुत ही सकारात्मक पहल है और इस पहल से समाज को भी मजबूती मिलता है, राष्ट्र को भी मजबूती मिलता है और लोगों की नीचे के फीडबैक और भावनाओं से अवगत भी होता है। अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव के द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है बिहार की। देखिए, नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर नहीं पाते। 5 दिन के सदन में 1 घंटा भी नहीं रहे, पूरे 5 दिन गायब रहे, तो उनको सच्चाई से अवगत नहीं हो पाते हैं। इतने बड़े राज्य में 13 करोड़ जहां आबादी है उससे ऊपर घटना 1, 2, 4 घटना घटित होता है। आज प्रेस मीडिया का युग है, पूरी घटना सामने आती है, सरकार एक्शन लेती है, त्वरित गति से कार्रवाई भी करती है, लेकिन गंभीरता से विचारना चाहिए। अपराध के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में नेता प्रतिपक्ष बहुत चिंतित हैं। तो हमने तो सदन में चुनौती दिया था कि आइए मिल करके संकल्प लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचारी, अपराधी, उग्रवादी और आतंकवादी को सदन में मत लाइए। जहां हम कानून बनाते हैं, जहां जनता के हित विश्वास पर खरा उतरने के लिए उसके हित में बात करते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को टिकट देना बंद करिए। राजद के लोग हैं तैयार, कभी नहीं इस पर एक शब्द बोल पाता है। उनकी माताजी श्रीमती राबड़ी देवी थी, हमने कहा था कि गलत मानसिकता के लोगों के विरुद्ध आइए मिल करके हम लोग काम करें। आप जंगल राज वाले लोगों को टिकट दीजिएगा, सदन में बुलाइएगा, अपने प्रभाव का उपयोग करके अपराधियों का मनोबल बढ़ाएगा, नकारात्मक विचारधारा को फैलाएगा और ऐसी मानसिकता को आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्वीट के माध्यम से पोषित करते हैं
और सरकार पर अंगुली उठाते हैं। बीमारी है तो आइए मिल बैठ करके एक अस्थाई इलाज करें, लेकिन ये अस्थाई इलाज के पक्ष में नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करनी है। अरे नेता प्रतिपक्ष हैं, ज़मीन पर जाके हकीकत में जानिए पब्लिक के बीच में कि एक्शन हुआ कि नहीं, कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ तो सदन में आकर के अपने विषय को जोरदार ढंग से रखना चाहिए, सरकार को सजग करना चाहिए। लेकिन आप तो न ज़मीन पर जाते हैं न सदन में आते हैं, सिर्फ ट्वीट करते रहते हैं और कहाँ माता पिता के अकूत संपत्ति, कमाई हुई अकूत संपत्ति से ऐशो आराम में लगे रहते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन पीयूष के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर